पाकिस्तानी बैंकों में जॉइंट अकाउंट जो आइदर या सर्वाइवर के इंस्ट्रक्शन से खोला जाता है, अमूमी तौर पर देखा गया है कि बैंक इंतज़ामिया या वो सारिफ जो जॉइंट अकाउंट खुलवाता है उसके जहन में एक कंसेप्ट है कि अगर आइदर और सर्वाइवर के साथ खोले जाने वाला अकाउंट, इनमें से अगर कोई एक शख्स फौत हो जाए तो दूसरा ऑटोमेटिकली उसमें से वो रकम निकलवा सकता है, जबकि हमारा ये कंसेप्ट कतई गलत है। आइदर और सर्वाइवर के अल्फाज पर अगर हम गौर करें तो मालूम ऐसा ही होता है कि अगर कोई एक शख्स फौत हो जाए तो दूसरा अकाउंट ओपन कर सकता है। मिसाल के तौर पर मियाँ बीवी एक जॉइंट अकाउंट आइदर और सर्वाइवर के साथ खुलवाते हैं, लेकिन जब खामिद फौत हो जाए तो बीवी उस अकाउंट से जो रकम निकलवाएगी, बैंक का ये इक़दाम इंतहाई गैर कानूनी है। बैंक को इस बात की इजाज़त नहीं है कि बग़ैर लीगल हेयर्स या दीगर वारसा के किसी एक शख्स को वो रकम दे दी जाए। लेकिन चूँकि अमूमन कंसेप्ट यही है आइदर और सर्वाइवर के हिसाब से, तो अमूमन बैंक इंतज़ामिया ऐसा इक़दाम उठा लेती है, जबकि पाकिस्तानी लॉ में इस किस्म की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। पाकिस्तान की अदालतें, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के मुतअद्दिद फैसले मौजूद हैं जिसमें कैटेगोरिकली कहा गया है कि बाकी वरसा को मरहूम के तरके से महरूम नहीं। आइदर और सर्वाइवर के अकाउंट में रकम निकलवाई जा सकती है अगर एक शख्स फौत हो जाए और बच जाने वाला शख्स, मसलन अगर खामिद फौत हो गया और बीवी अदालत में ये साबित कर दे कि रकम ये जब इस अकाउंट में जमा हुई है उसके सोर्स ऑफ इनकम मेरे थे, और इस तरह कोर्ट इन एविडेंस और शहादत की बुनियाद पर कोई भी फैसला बीवी के हक में दे सकती है। लेकिन जनरली आम हालात में कोई भी बैंक किसी भी शख्स को आइदर या सर्वाइवर के अकाउंट के हवाले से अदायगी एक शख्स को नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो ये गैर कानूनी होंगी, क्योंकि इस्लामिक फैमिली लाज वाज़ेह तौर पर, कैटेगोरिकली तौर पर यह बयान करता है कि किसी को भी, किसी शख्स को भी उसके हिस्से से महरूम नहीं किया जा सकता, अगरचा उसने एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग कोई किसी किस्म की भी कोई मखसूस शर्त लगाई हो, दी हो या वसीयत की हो। तो इस्लाम में इस किस्म की, इस वसीयत की या इस तरह की अंडरटेकिंग की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है।